शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है। महाराज चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहा। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा, ए अन्नपूर्णे तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाए। दुर्वा कब हो? शनिवार तेरा है लो संभालो बालाजी, परिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है लो संभालो बालाजी, परिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी, परिवार तेरा है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप। शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते। अरे भाई शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती होगा। इसलिए यहाँ कहीं
उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुन। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फूल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है, अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा, अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना, बाबा सब दुख काटो महाराज, उसे दिल से कहो, आप हृदय से। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे, तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले, जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां, वो नहीं आएगा, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं, फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है
तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है, तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है। आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको है। कितनी दूर दूर से आए हो। ये 11 नंबर सेक्टर, मेरा विश्वास कहता है 11 नंबर सेक्टर के तो यहाँ पर 10% ही भक्त होंगे। कितने लोग 11 नंबर सेक्टर के बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। 11 नंबर सेक्टर के कितने लोग बैठे? अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने लोग बाहर से आए जरा हाथ उठा लो। अब ये देखिए, धर लो धर लो धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। अब कोई ने कहा 11 नंबर सेक्टर के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ पड़। और कथा सुनाने के समय पर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती कथा मैं तुझे श्रवण करा रहा हूं, तो सुनने बैठी के है यहाँ पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि ये त्रिशूल ले, और इस त्रिशूल को लेकर चारों तरफ घूम कर आ जा। जिस कथा को मैं तुझे श्रवण कराऊं वो कथा कोई दूसरा ना सुने। पार्वती त्रिशूल लेकर जाती है, चारों तरफ घूम कर आती है, सबको भगा कर आ जाती है, और पार्वती मैया कथा को सुनने के लिए बैठ जाती है। शंकर भगवान कथा कहना प्रारंभ कर देते, पार्वती कथा सुनना प्रारंभ कर देते। और पार्वती मैया जब कथा सुनना प्रारंभ करती हैं, भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं। भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं, और ताली का नाद करते से ही तोती का प्रसव हो जाता है, और तोती के गर्भ का अंडा कोटर में गिर जाता है। शिवजी पार्वती मैया को अमर कथा सुनाते रहते हैं। और ये वही अमर कथा है जो भगवान शंकर बड़े भाव से अपने हृदय चित्त में धारण कर रखे थे। पार्वती मैया श्रवण करती है, पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नैनों में निंद्रा समाहित हो जाती है, मां सो जाती है। कल एक कथा में विराम पर एक छोटा सा भजन की लाइन गाई थी कि पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। ऐसी फूटी गई तकदीर, कहो ना कैसे तारो। रात को 12-1 बजे तक अगर टीवी देखना है, फिल्म देखना है, तो नींद नहीं आएगी। बारह 1-1 बजे तक नाटक देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है, तो नींद नहीं आएगी। और मालूम पड़े किसी ने ले जाकर तुमको सुंदरकांड के पाठ में बिठा दिया, क्योंकि ज्यादातर
जगह जगह पर सुंदरकांड का जो पाठ होता है ना, वो रात को ही होता है, फ्री समय पर। और रात्रि को किसी ने आपको सुंदरकांड के पाठ में ले जाकर बिठा दिया, रात को किसी ने भजन में ले जाकर बिठा दिया। अरे वो भी जाने दो, हम तो कहेंगे वो एक व्रत आता है ना हरतालिका तीज का, जो रात्रि में होता है। महाराज वैसे तुम रात्रि को 2-2 बजे तक जागते रहोगे, नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन तुम्हारा हरतालिका तीज का व्रत है, ऐसा होता है, यूं तुम रात दोपहर के 1-1 बजे तक भूखे रह जाओगे चल जाएगा, पर जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा पंचमी छठ का तीज का व्रत है, उस दिन तुम्हें सुबह से बस उठते से चाय पीते से भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। ये है। ऐसे आप रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक जगते रहो, पर हरतालिका तीज के दिन जैसे ही पूजन का दिन आता है, रात्रि जैसे जैसे शाम पहली पूजन हुई, दूसरी पूजन हुई, और मालूम पड़े नैनों में नींद समाहित होने लगती है। आप कहीं पर जाओ सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, रात्रि के समय पर बैठे बस नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। पर जहाँ वो कहे ना कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। लोग शादी में डीजे पर कितना नाचते हैं, नींद नहीं आती, और भजन में बैठते हैं और नींद आने लगती है, कथा में बैठे और नींद आने लगती है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि नींद हमेशा अच्छी जगह पर ही आती है, नींद हमेशा मखमल के गादी तकिए पर ही आती है, नींद हमेशा डल्लव के गद्दे पर ही आती है, नींद हमेशा सुकून की जगह पर ही आती है। और ये डीजे, ये डिस्को, ये नाटक, ये सीरियल, ये फिल्में, ये जितनी भी हैं, ये सेज सुख की नहीं है, ये मखमल के गादी तकिया नहीं है, ये कांटों की सेज है। इसलिए नाटक में, सीरियल में, डिस्को में, पार्टी में, शादियों में नींद नहीं आएगी, पर सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नामावली में नींद आएगी, क्योंकि वो मखमल की सेज हो जाती है, वो भगवान की गोद हो जाती है। और भगवान की गोद में जब मनुष्य बैठता है तो उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। भगवान की पूजा और आरती मशीनों के भरोसे पर छोड़ दें। अभी इससे पहले प्रतापगढ़ कथा थी और प्रतापगढ़ के पहले दुर्गापुर कथा थी। कैलाश अग्रवाल कथा को अग्रवाल परिवार कराया था, यूट्यूब पर भी वो कथा आई थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो रही थी। उसी मंदिर में हम भी ठहरे हुए थे। हमने देखा, केवल उसी मंदिर में नहीं, कई मंदिरों में देखा, आरती के समय पर लोग हाथ में घंटी और घड़ियाल लेना बंद कर दिए। एक मशीन आ गई, उज्जैन में मिलती है, हरिद्वार में भी मिलती है, और वो मशीन का खटका दबा दो और नगाड़ा बजना चालू हो जाता है, घंटे की नाद होना चालू हो जाती है, घंटी बजना चालू हो जाती है। विचार करिए जरा, हमने आरती और पूजन को मशीनों के बल पर छोड़ दिया, इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने भी तुमको वेंटिलेटर के बल पर छोड़ दिया। दुर्गापुर कथा करने गए तो हमने वहां भी देखा, वो बटन चालू कर देते महाराज जी और घंटियां बजना चालू हो जाती है और नगाड़े बजना चालू हो जाते हैं। अब पूजा और आरती भी अगर मशीनों के बल पर हो रही है और तुमने भगवान की आरती और पूजन को मशीनों के बल पर अगर छोड़ दिया है, तो भगवान ने भी तुम्हें मशीनों के बल पर छोड़ दिया।
तो भगवान भी कह रहा है छोड़ दो इसको वेंटिलेटर में, मशीनों का। इसने मेरी पूजन को, मेरी आरती को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे नाम स्मरण को, मेरी भक्ति को केवल मशीन का एक ठिकाना बना रखा है। कोई कह रहा था भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। हमने हमारे एक कोई माता ने कहा हमारे पति चले गया इस कोरोना महामारी में, मैंने भगवान से इतनी विनती करी, इतनी पूजन करी, इतनी अर्चना करी, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी, भगवान ने मेरी जरा सी ना सुनी। हमने कहा माँ निवेदन है आपसे, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए पूजन में कितने समय से जुड़े हो आप, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए आप भगवान की भक्ति में कितना जुड़े हो आप। एक गुरुजी ने एक शिष्या से पूछा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? गुरुदेव 22 साल। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुदेव 38 साल। गुरुदेव फिर पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है? 52 साल। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कल पैदा हुआ है। पत्नी कह रही। सास को गुस्सा आ गया जो सामने बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई, महाराज ये मेरी बहू ने अपनी उम्र सही बताई, बाकी के सब झूठा बताया। ससुर 22 साल का है, मैं 38 साल की हूं, इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई इसकी? इसने केवल अपनी उम्र सही बताई, बाकी की सारी उम्र गलत बताई। गुरुजी हाथ जोड़कर बोले माँ आप बैठ जाओ, गुस्सा मत करो, मैंने आपकी बहू से आपकी उम्र पूछी है और वो उम्र नहीं जो तुम्हारी है, मैंने आपकी बहू से केवल वो उम्र पूछी है कि कौन कितने समय से भगवान की सेवा में लगा है। ससुर भले 80 साल का हो गया पर 22 साल से भगवान की पूजन कर रहा है। सास भले 70 साल की हो गई पर 38 साल से भगवान का भजन कर रही है। पति भले 60 साल का हो गया पर कल से भगवान की सेवा में लगा, इसलिए कल से ही पैदा हुआ। हमारी सही उम्र का अंदाजा हमें कहे कहाँ?